नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में 400 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया की करीब 60% पॉपुलेशन इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और हम भारतीय इस मामले में नंबर 2 पर आते हैं। इसलिए आज के टाइम को इंटरनेट युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट ने आज दुनिया भर में धूम मचा रखी है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि सिर्फ एक दिन के लिए पूरी दुनिया से इंटरनेट हटा दिया जाए तो तहलका मच जाएगा। सच पूछा जाए तो इंटरनेट आज के समय में हमारी जिंदगी का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है? कैसे एक क्लिक करते ही हम सैकड़ों किलोमीटर दूर की चीजों से पलक झपकते ही जुड़ जाते हैं? इसके पीछे का राज जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। सिर्फ बताएंगे नहीं, वीडियो में दिखाएंगे और समझाएंगे, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्जाल। इंटरनेट के आविष्कार के पीछे हमारी बहुत ही बुनियादी जरूरत है, और उस जरूरत का नाम है जानकारी। यानी दुनिया भर में फैले उन अनगिनत डिवाइसेस का जाल, जिन्हें एक दूसरे से जोड़कर डेटा के माध्यम से आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। या फिर यूं कहे कि इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ जानकारी का जाल है, और इस जाल से होकर जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। दोस्तों, हम में से कई लोगों को लगता होगा कि इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से वर्क करता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि धरती से सैटेलाइट की दूरी करीब 22,000 मील है, और इस दूरी को तय करते हुए इंटरनेट को धरती तक पहुंचने में 2 से 3 गुना समय लग सकता है। मतलब अगर आप सैटेलाइट से आने वाले डेटा से गूगल और यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हैं, तो उसे खुलने में 3 से 4 मिनट तक का भी समय लग सकता है, क्योंकि पहले सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करेगा, फिर वहां से कहीं और भेजेगा। इसमें सिग्नल को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और टाइम बहुत लग जाएगा, और सैटेलाइट से लंबी दूरी तक सिग्नल भेजना झंझट वाला काम होता है। इसलिए हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी तकनीक खोज निकाली जिससे आज हम फास्ट इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। ये तकनीक ऑप्टिकल फाइबर्स केबल है। इन फाइबर्स केबल के जाल पूरी दुनिया में बिछाए गए हैं। इनकी पहुंच दुनिया के हर उस कोने तक है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यानी कि ये केबल दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाती है। आज के टाइम में 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई वाली ये ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के रास्ते दुनिया के चप्पे चप्पे तक बिछी हुई है, और इनको बिछाने का काम AT&T, ऑरेंज और गूगल जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। लेकिन दोस्तों, इन ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुद्र में बिछाना कोई आसान काम नहीं है। इनको बिछाने के लिए जरूरत पड़ती है कई बड़े बड़े पानी के जहाजों के साथ साथ आधुनिक तकनीक से बने उपकरणों की, जिनकी मदद से इन फाइबर केबल को समुद्र के अंदर खोद कर डाला जाता है, और फिर ये केबल जमीन के अंदर से होती हुई आपके गांव, कस्बों और शहरों तक पहुंचती है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे फोन में तो कोई केबल जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी सुपर फास्ट इंटरनेट कैसे चलता है? तो दोस्तों, ये फाइबर केबल आपके फोन से नहीं, बल्कि ये आपके घर के पास बने टावर से जुड़ी हुई होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए आपके फोन में सिग्नल भेजती है, और आपके फोन में इंटरनेट चलता है। क्या हुआ, अभी भी आप कुछ कंफ्यूज लग रहे हो? चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर कंपनी का अलग डेटा सेंटर होता है। जैसे पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस में इकट्ठे होते हैं, वैसे ही इंटरनेट वाली डिजिटल जानकारी जहां इकट्ठी होती है, उसे डेटा सेंटर बोलते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत कम डेटा सेंटर है। इंडिया का ज्यादातर डेटा बाहर से ही आता है। तो अब सवाल ये है कि इतने सारे डेटा सेंटर में से आपके डिवाइस का डेटा पहचान करके आप तक कैसे पहुंचाया जाता है? दरअसल दोस्तों, हमारे और आपके डिवाइस के बीच एक बिचौलिया है, जिसका नाम है सर्वर। सर्वर कुछ और नहीं, वो मशीनें हैं जिनमें जानकारी भरी होती है। ये सर्वर ही हमारी जानकारी को स्टोर करने और हम तक पहुंचाने का काम करते हैं, और ये सब संभव होता है IP एड्रेस की वजह से। और ये IP एड्रेस कुछ और नहीं, हमारे घर के एड्रेस की तरह ही हर डिवाइसेस का एक यूनिक ID होता है। इसकी वजह से ही जैसे ही हम और आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, ये तुरंत सर्वर केबल के जरिए डेटा सेंटर में रखे सर्वर से उस खास डेटा को लाइट की स्पीड से लाकर आपके सामने रखे मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर फ्लैश कर देता है। और हाँ दोस्तों, इस IP एड्रेस को याद रखना आम इंसान के वश की बात नहीं है,
क्योंकि इनकी संख्या एक दो नहीं बल्कि करोड़ों अरबों में है। इसी चीज को आसान करने के लिए हम सब डोमेन का यूज करते हैं, या फिर यूं कहे कि ये एक ह्यूमन रीडेबल वर्जन है आईपी एड्रेस का। जैसे कि किसी वेबसाइट का नाम, जैसे कि www.google.com, www.youtube.com, www.facebook.com। जब भी हम ब्राउज़र में इन डोमेन नाम को लिखते हैं तो सर्वर्स इन्हें आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके डेटा सेंटर तक पलक झपकते ही पहुंचा देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके डिवाइस का पता कौन लगाता है, या फिर ये कैसे पता चलता है कि आपका डेटा किस एड्रेस पर है? तो दोस्तों, इसकी देखरेख का काम करती है यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ICANN, मतलब इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि ICANN डोमेन नाम को मैनेज करता है। ये वो संस्था है जो आईपी एड्रेस और डोमेन नाम को रजिस्टर करती है। अगर ये ना होती तो आज लोगों में अपने मनपसंद डोमेन नेम को पाने के लिए जंग छिड़ चुकी होती। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे आईपी एड्रेस को आखिर सर्वर पहचान कैसे लेता है? तो ये सब संभव होता है DNS के जरिए। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। जैसे फोनबुक में नाम और नंबर लिखे होते हैं, वैसे ही वेबसाइट और उनके आईपी एड्रेस का एक रिकॉर्ड होता है, उसी का नाम है DNS। यानी हमारा वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ढूंढकर हमारी रिक्वेस्ट उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचा देता है, और जिसकी मदद से डेटा का लेन देन आसानी से होता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ज्यादा ट्रैफिक या स्लो इंटरनेट की वजह से हमें ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सर्वर से हर इंफॉर्मेशन टुकड़ों में भेजी जाती है और इन टुकड़ों को डेटा पैकेट्स कहते हैं। इन सभी डेटा पैकेट्स पर आईपी एड्रेस लिखे होते हैं जो पूरे प्रोसेस के बाद आप तक पहुंचते हैं। दोस्तों, जरा सोच के देखो, क्या होता अगर इंटरनेट ना होता, या फिर कभी ऑप्टिकल फाइबर केबल डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि इससे कितना भारी नुकसान होगा, क्योंकि बाजार से लेकर संचार तक की इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर टिका हुआ है। इंटरनेट कुछ समय के लिए ही बंद होने पर अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, हवाई यात्रा, कारोबार, सामाजिक जीवन जैसी चीजें ठप हो जाएंगी। हजारों लोग पलक झपकते ही बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों, अभी आप समझ ही गए होंगे कि हमारा ये वीडियो आप तक कितना लंबा सफर तय करके पहुंचा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है? जैसे आप और हम जब मार्केट से कोई सामान लेते हैं तो हमें उस सामान को बनाने वाली कंपनी का पता होता है। तो आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है? दरअसल दोस्तों, गांव-गांव और कस्बों तक इंटरनेट पहुंचाने का जो काम करता है उसको बोलते हैं ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कुछ और नहीं बल्कि वो कंपनी है जिसका आप और हम सिम कार्ड यूज करते हैं, जिन्हें आप इंटरनेट पैक के लिए पैसे देते हैं। दोस्तों, हम तक इंटरनेट को आते आते 3 अलग अलग कंपनी से गुजरना पड़ता है, जिनको Tier 1, Tier 2 और Tier 3 बोला जाता है। Tier 1 वो कंपनीज होती है जिसने पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर अपनी केबल बिछाकर रखी है। अब बात आती है Tier 2 कंपनीज की। Tier 2 वो कंपनीज होती है जो Tier 1 से डेटा खरीदती है। और अंत में आती है Tier 3 कंपनीज, जो लोकल लेवल पर अपने ग्राहक बनाती है, और ये कंपनीज Tier 2 से डेटा खरीदती है और हम तक पहुंचाती है। दरअसल इंटरनेट किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी, संस्था या सरकारी एजेंसी की संपत्ति नहीं है, और न ही ये सीधे तौर पर इसे नियंत्रित करते हैं। तो इंटरनेट का मालिक कोई और नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में कई कंपनी संचालित करती है। दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट क्या है और कैसे चलता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।